हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होगा रेलवे वाले बच्चों के लिए होगा, क्योंकि हम सॉल्व करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के मिनी मॉक को। ठीक है, ये केवल रेलवे वाले ही नहीं, जिनका एसएससी जीडी का भी एग्जाम है वो भी देखिए, क्योंकि आपको केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। आप जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं आप कीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। इसका डेट आ चुका है, तो इसके मिनी मॉक को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। और इसे देखिए, इसे हम कोशिश करेंगे कि आपको जितना भी मिनी मॉक है सॉल्व करें। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसमें देखिए लगभग 35 क्वेश्चन रहेगा, और 35 क्वेश्चन कराने के लिए आपको लगभग 40 मिनट के आसपास मुझे समय लग जाएगा। 35 से 40 मिनट समय लगेगा यहाँ से इसको सॉल्व करने के लिए। 35 से 40 मिनट का समय लगेगा। तो उसे एक लगातार, हम बीच में तो कुछ बात करते नहीं है, केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। तो इसमें लगातार हमें बोलना पड़ेगा, और अगर आपका रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं हो पाएगा तो फिर बनाने का मन नहीं करता है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको सारे 35 क्वेश्चन जो है कम से कम टाइम के अंदर आपको सॉल्व करते हुए और अच्छे से समझाते हुए बनाए, क्योंकि जितना कम टाइम में हम आपको सॉल्व कराते हैं उतना कम टाइम में आपको मतलब इतना क्वेश्चन कोई नहीं करा पाता है। और हम कोशिश करते हैं कि अगर आपका नया भी बच्चा है, देखिए जो नया तैयारी भी कर रहा है, अगर इस टाइप के इन 35 क्वेश्चन में से किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो वो बना देगा। ठीक है, उस टाइप का हम सॉल्व कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बेसिक बेसिक जो बच्चा है वो भी सीख जाए। देखिए, आप इस पर अच्छा रिस्पॉन्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि इसे सॉल्व कराना मतलब बहुत टाइम लगता है। 40 मिनट तक बोलते रहना है, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन नहीं आता है कि आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करा दीजिएगा और आराम से बन जाएगा। 35 क्वेश्चन बनाने के लिए थोड़ा पेशेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, और हम लगातार बोलते रहते हैं। इसमें आपको बीच में जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो उसके बाद कोई भी बात नहीं होता है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आरपीएफ कांस्टेबल हम स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ रेलवे का और भी जो एनटीपीसी है, आपका ग्रुप डी है, उसके भी मॉक को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये फिलहाल इसका मिनी मॉक आ चुका है, क्योंकि इसका एग्जाम जो है आपका मार्च में 2 मार्च को स्टार्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फिर से आपसे एक बार और रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका रिस्पांस थोड़ा बढ़िया दीजिएगा। देखिए, एक सेकंड, रिस्पॉन्स बढ़िया दीजिएगा, और हम अपने तरफ से पूरी तरह से प्रयास करेंगे कि आपको सारे क्वेश्चन जो है अच्छे तरह से समझ में आए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखिए, आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम है तो उसके भी मॉक को हम सॉल्व करेंगे। दिल्ली पुलिस वाला भी, एनटीपीसी ग्रुप डी हम अब पूरा फ्री हो चुके हैं। फिजिकल विजिकल मेरा सब खत्म हो गया, अब केवल यूपी पुलिस का फिजिकल है, और यूपी पुलिस का फिजिकल बहुत आसान है। तो इसे हम सुबह में दौड़ कर फिर उसके बाद आपका प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन का ही। और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो एसएससी जीडी वाले हैं उनके लिए आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में पूछेगा। तो इस क्वेश्चन को जरूर मॉक को दीजिए। ये मत देखिए कि जीडी का है कि नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को लगाते रहिए। ठीक है, जितना आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछा गया है। सॉरी, रीजनिंग पर हो गया, मैथ, आरपीएफ मैथ्स। देखिए, ये आपका जो है 30 जनवरी 2025, 37 मिनट का आपको यहाँ टाइम मिलेगा और 35 क्वेश्चन रहेगा। कोशिश तो रहेगा कि हम आपको 37 मिनट के अंदर ही सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दें। अगर बाई चांस नहीं भी हो पाता है तो जो क्वेश्चन सबमिट हो जाने के बाद जो भी क्वेश्चन बच जाएगा उसे हम सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टेस्ट को और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 1.5 लाख रुपए का ऋण लिया गया। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इसका भुगतान समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है, और किस्त का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अंत में किया जाना है। तो समान वार्षिक किस्त का मान बताना है हमें। किस्त वाले प्रश्न है ये, ओबीसीआई वाला जो है किस्त वाला प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 10% हमारा रेट है, यानी कि 10% को हम लिख सकते हैं 10/100, यानी कि 1/10 लिख सकते हैं। 10 रुपया पर 1 रुपया का ब्याज प्राप्त हो रहा है, यानी कि 10 रुपया बढ़कर यहाँ प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ जो किस्त होगा हमारे पास इंस्टॉलमेंट वो हो जाएगा। 10 रुपया बढ़कर कितना हो गया, तो 11 रुपया हो गया। देखिए, सीआई में क्या होता है, अगले वर्ष इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मूलधन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, और किस्त जो हो जाएगा 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 121। अब हमें किस्त को समान करना है, क्योंकि यहाँ समान किस्त है, समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। तो यह हमारा किस्त है, यहाँ 121 है, यहाँ 11 है, तो इसमें भी 11 से गुना कर देंगे तो हमारा किस्त समान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मूलधन कितना हो जाएगा, 11 दहिया का 110 हो जाएगा, और किस्त कितना हो जाएगा, 11 121 हो जाएगा। अब मूलधन कितना बढ़ गया, तो 100 से 110, 100 और 110 को जोड़ेंगे कितना हो गया, 210 रुपया हो गया। तो 210 का ही मान किसके बराबर दिया है, तो 210 का मान दिया है 1,50,000 के बराबर। तो 1,50,000 न लिखकर हम केवल 1500 लिख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा छोटा हो जाएगा। अब हमें 121 का मान बताना है, तो 121 का मान क्या लिखेंगे, तो 1500। ठीक है, 1500, अब बटे में 210 हो जाएगा, 210 और गुना का 121 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है केवल। ठीक है, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। ठीक है, 3 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 121 में हम 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 12 5 60। देखिए, 5 एकम 5 हो जाएगा और 12 5 60, 6050 हो जाएगा। इसमें हमें 7 से भाग देना है, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 8 56, 4 0
सॉरी 4 5 7 छंग 42 यानी कि 7 छंग 42 3 0 7 चौक 28 यानी कि 864 शुरुआत में होना चाहिए। देखिए यह हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्या यहाँ 864 दिख रहा है? नहीं, यहाँ दिख रहा है, तो यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जितना छोटा कर सकते हैं उतना आपके लिए बढ़िया होगा। तो यहाँ से राइट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि एक विक्रेता ने 2 kg वजन के स्थान पर गलत वजन का उपयोग किया और 25% लाभ अर्जित करता है। उसका दावा है कि वह ग्राहक को क्रय मूल्य पर बेच रहा है, लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और 25% लाभ कमाने के लिए उसे 2 kg में कितना वजन कम करना पड़ेगा। अब देखिए 2 kg का मतलब क्या होता है? 2 kg का मतलब होता है 2000 ग्राम, तो 2000 ग्राम लिख दिए। ठीक है, अब कह रहा है 2000 ग्राम को हम 2000 रुपया में देंगे। मान लेते हैं 1 ग्राम का कीमत 1 रुपया है, यानी कि 2000 रुपया में देगा। लेकिन 2000 रुपया में कह रहे हैं हम खरीदे हैं और ग्राहक को भी वो बेच भी रहा है कितना में? तो 2000 रुपया में ही बेच दे रहा है। लेकिन ये 2000 रुपया में जब बेच रहा है तो इसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। समझिए 2000 रुपया में जैसे ही वो बेच रहा है उस सामान को, तो उसे 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ये जो है 125% का मान है। 125% का मान है, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? 100% का 25 पचे 125, 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 5 चौके 20 यानी कि 400 चौके कितना हो जाएगा? 1600। 1600 रुपया का ही सामान दे रहा है, लेकिन उसे बोल रहा है 2000 रुपया का है। क्यों? क्योंकि ये गलत वजन का उपयोग किया है। तो 2000 रुपया कितना ग्राम के बराबर है? तो 2000 ग्राम के बराबर है। तो 1600 रुपया कितना ग्राम के बराबर हो जाएगा? 1600 ग्राम के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2000 ग्राम देना था और दे रहा है 1600 ग्राम ही, यानी कितना ग्राम कम दे रहा है? तो 400 ग्राम जो है वो कम दे रहा है। 400 ग्राम कम दे रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे आप समझिए, वैसे समझिएगा तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि रेणु ने एक ट्रेन ए के भीतर बैठी है, ठीक है, जो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही थी। ए की लंबाई से 3 गुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी ने उसे विपरीत दिशा में 15 सेकंड में पार किया। अब देखिए यहाँ ट्रेन को नहीं पार कर रही है, उसमें भीतर बैठी एक लड़की को पार करी है, जो कि रेणु बैठी है, इसे पार करी है। ये क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो आप क्वेश्चन को गलत कर दीजिएगा। अब समझिए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन अपोजिट है तो चाल तो आपस में जुटेगा। एक का चाल ट्रेन ए का चाल है 50 का और ट्रेन बी का चाल है 58 का। किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर दिए, जो कि 5/18 से गुना कर दिए। अब देखिए डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें समय से गुना करेंगे। ये हमारा स्पीड हो गया, स्पीड में टाइम से गुना करते हैं तो हमारा डिस्टेंस रहता है। टाइम कितना ले रही है पार करने में? तो 15 सेकंड का, तो यहाँ 15 सेकंड लिख देंगे। ठीक है, 15 सेकंड लिख देंगे। अब समझिए, अब देखिए यहाँ स्पीड इंटू टाइम, अब बराबर किसके हो जाएगा? तो बराबर हो जाएगा हमारा ट्रेन ए की लंबाई बताना है। ठीक है, ट्रेन ए की लंबाई कितना हो जाएगा? तो देखिए ट्रेन ए के भीतर इसे पार करती है, तो देखिए केवल वो चलेगी तो कितना चलेगी? तो केवल ट्रेन ए की लंबाई केवल, देखिए जब वो लड़की को पार करेगी तो केवल ट्रेन जो तेज चलने वाली ट्रेन है वो केवल वो उसी की लंबाई को निकालना पड़ेगा। देखिए ट्रेन ए की लंबाई अगर हम एक्स मानते हैं, समझिए ट्रेन ए की लंबाई को अगर हम एक्स मानते हैं तो ट्रेन बी की लंबाई कितना हो जाएगा? इससे 3 गुनी की लंबाई है। लेकिन देखिए जब वो दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती तब ना दोनों के हम डिस्टेंस को जोड़ते हैं, लेकिन केवल उस लड़की को पार करी, यानी केवल ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रही है, जो कि तेज चलने वाली ट्रेन है, यानी कि इसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 3x के बराबर हो जाएगा। यहाँ समझिएगा, अगर देखिए इस ट्रेन, ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करती तो हम दोनों की लंबाई को जोड़ते हैं, लेकिन इसमें बैठी एक लड़की को पार कर रही है तो केवल इस लंबाई को ही हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये लड़की ये ट्रेन जो है वो अपने लंबाई को ही पार करेगी जब कोई व्यक्ति को पार करेगी तो। ठीक है, समझ गए? उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 108 हो जाएगा। 108 गुना का 5/18 हो जाएगा और गुना में 15 हो जाएगा। बराबर किसके है? तो 3x के बराबर है। ठीक है, अब इसको 18 छः के 108 हो जाएगा। 3 से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 3 5 15 हो जाएगा। 5 5 25, 25 छः का 150, x का मान निकल कर आ गया 150। हमसे क्या पूछ रहा है? तो ट्रेन ए की लंबाई ही पूछ रहा है, जो कि हम ट्रेन ए की लंबाई को हम कितना माने हैं? तो x माने हैं। ट्रेन ए की लंबाई को ही x माने हैं, तो a बराबर आ गया 150 मीटर जो है ट्रेन ए की लंबाई है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। देखिए काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल है, तो रेलवे में आपको थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसे आपको थोड़ा दिमाग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें, किसी परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक हासिल किए, बी ने सी से 20% अधिक अंक हासिल किए और सी ने डी से 32% कम अंक प्राप्त किया। ठीक है, यदि ए को सी से 2/2 अंक मिलते, सॉरी 2/2 नहीं 272 अंक मिलते हैं तो बी के द्वारा प्राप्त। अब देखिए यहाँ डी से हमें कोई मतलब ही नहीं है, ए बी को देखना है और सी को देखना है। ठीक है, केवल इतना ही को देखना है। ए रेशियो बी दिया है कितना? ए बी से कितना परसेंट अधिक? तो 10% अधिक। 10% को हम क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं, यानी कि अगर बी ने 10 अंक हासिल किया तो
उससे एक अधिक ए ने हासिल किया होगा, यानी कि बी ने अगर 10 अंक हासिल किया है तो ए ने कितना किया है 11 अंक। उसी प्रकार बी रेशियो सी दिया है कितना, तो बी ने सी से 20% अधिक, यानी कि 20% कम क्या लिखेंगे, तो 20% कम लिखेंगे 1/5, यानी कि अगर सी ने 5 अंक हासिल किया है तो उसे एक अधिक बी ने किया है, यानी कि सी के ने जब 5 अंक हासिल किया है तो उससे एक अधिक यानी कि 6 जो है सी का रेशियो है। अब ए बी सी का हम रेशियो निकालते हैं, ए बी सी एक लाइन में निकालना सीखिए। 11 में 6 से गुना करेंगे तो 66 हो जाएगा ए का रेशियो, 10 में 6 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा बी का रेशियो, और 10 में 5 से गुना करेंगे तो सी का रेशियो आ जाएगा जो कि 50 हो जाएगा। अब हमें देखिए, अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए को सी से 272 अंक अधिक मिले, यहाँ ए को सी से कितना अंक अधिक मिला है 16, इसी 16 का मान किसके बराबर दिया है, तो 272 के बराबर दिया है। तो हमसे बी का अंक पूछ रहा है, यानी कि 60 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो बस निकाल दीजिए ये इसका कितना गुना है। तो देखिए 16 एकम 16, 16 एकम 16, 11 2 16 7 112, 17 गुना है तो इसमें भी हम लोग 17 से गुना कर देंगे, 17 छक्का कितना होता है 102, 1020 जो हो जाएगा बी का अंक हो जाएगा 1020, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें इस डी से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ना कि क्वेश्चन में हमसे डी के बारे में पूछ रहा है और ना कि कहीं इसे डी ना लाने से हमें कोई दिक्कत भी होगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब जितना क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, अब इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से बनाने लगेगा। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करें कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है और ये धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय कर सकती है। स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल, हमें देखिए पहले नाव की चाल कुछ धारा के साथ चल रही है और नाव जो है धारा के विपरीत चल रही है, उनका टाइम का रेशियो दिया है कितना। जब वो धारा के साथ चल रही है यानी कि धारा के दिशा में चल रही है तो 6 घंटे का समय ले रही है, 6 घंटे का, और धारा के विपरीत चल रही है तो 9 घंटा 36 मिनट का समय लेती है। 36 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं 36/60। ठीक है, अगर इसे हम देखिए, अगर इसे 12 से कटाएंगे तो 3, और 12 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 से इसको कटाएंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। अब यहाँ 6 रेशियो कितना हो जाएगा, तो 9 चौके 36, 36 और 3 12 3 36, सॉरी यहाँ 5 हो जाएगा, 9 5 45 और 3 48 अब बटे में 5 हो जाएगा। अब देखिए 6 5 30 रेशियो 48, ये हो गया हमारे पास टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो स्पीड का रेशियो हो गया 48 रेशियो का 30। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। यहाँ से देखिए b प्लस एस, समझिए b प्लस एस बराबर दिया है 48 और b माइनस का एस बराबर दिया है कितना 30। तो यहाँ से अगर हम नाव की चाल निकालते हैं तो नाव की चाल कितना निकल कर आ जाएगा, तो दोनों का योग 48 और 30 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 78 अब बटे में 2 हो जाएगा। और स्पीड यानी धारा की चाल कितना हो जाएगा, तो दोनों का अंतर यानी कि 48 में से 30 गया तो कितना बचा 18 अब बटे में 2 निकल कर आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 39 दूनी 78 होता है, 39 निकल कर आ जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों का अनुपात बताना है, यानी कि 39 आ गया नाव के चाल का अनुपात और 13 आ गया जो हमारे पास, सॉरी 13 बोल रहे हैं, 13 नहीं 9 आ गया हमारे पास धारा की चाल का अनुपात। 3 से इसको कटाएंगे तो 13 और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 13:3 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है तो आपको हम बेसिक से बताने का प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद है आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ऑप्शन ए जो हो जाएगा क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक वृत्त एक आयत को घेरे हुए है जिसकी भुजा 4:3 में है। ठीक है, यदि आयत की परिधि 56 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए एक वृत्त के अंदर जो है एक वृत्त एक आयत को घेरा हुआ है, यानी कि अगर ये मान लीजिए आयत है तो इसे एक कौन घेरा है, तो एक वृत्त घेर रहा है। समझिए एक बार फिर से डायग्राम को बनाते हैं। ये मान लीजिए एक वृत्त हो गया, इससे एक आयत को इसने घेरा हुआ है, तो यहाँ इसके अंदर मान लीजिए ये सटा हुआ भाग है, ये आयत हो गया, ये सटा है। ठीक है, अब यहाँ समझिए इसका लंबाई और चौड़ाई यानी कि इसका अनुपात दे दिया है 4:3 दे दिया है। ठीक है, 4:3 दे दिया है, तो इसका परिधि कितना होता है, तो 4x × 3x, 2 × लंबाई प्लस का चौड़ाई हो जाएगा। रेशियो में दिया है, इसी का मान किसके बराबर दिया है, तो 56 के बराबर दिया है। ठीक है, 2 से इसको कटेंगे तो 28 हो जाएगा और 4 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7x बराबर हो जाएगा 28। तो x का मान निकल कर आ गया 4। ठीक है, अब देखिए x का मान 4 निकल कर आ गया, तो ये रेशियो में है, तो ये 4x है, ये 3x है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 4 चौके 16 और इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 4 3 12 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हमें विकर्ण निकालना है, क्योंकि इसका त्रिज्या हमें पता होना चाहिए। त्रिज्या ये देखिए जो विकर्ण हो जाएगा इसका वृत्त का व्यास हो जाएगा, तो विकर्ण कितना हो जाएगा, तो 16 12 का ट्रिपलेट होता है। 16 12 का ट्रिपलेट कितना होता है, तो 20 होता है, यानी कि इस विकर्ण का लंबाई निकल कर आ गया 20। कैसे आ गया वो भी हम आपको बताते हैं। विकर्ण बराबर जो आयत का विकर्ण होता है कितना होता है, √ओवर लंबाई l² प्लस का b² होता है। ठीक है, l² प्लस का b² हो जाएगा, तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का जब स्क्वायर करेंगे तो 256 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144
144 हो जाएगा। तो 256 144 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 400 हो जाएगा। 400 को रूट से बाहर निकालेंगे तो निकल कर आ जाएगा 20। अब देखिए वृत्त का जब हमें व्यास पता चल गया, वृत्त का व्यास कितना आ गया, यानी कि ये ही जो हो जाएगा, ये पूरा वाला भाग हमारा वृत्त का व्यास हो जाएगा, इसी का मान 20 आ गया। तो त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, r बराबर 10 हो जाएगा। हमसे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का मान हमें रख देना है, तो पाई को पाई रख देंगे। आर स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ गया 100 पाई। 100 पाई को हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 100 पाई को अब हम लोग देख लेते हैं। 100 पाई यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आप आराम से क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है 75 और x के बीच का मध्यानुपाती 15 और 26 के बीच मध्यानुपाती का 5 गुना है, तो x का मान देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, रूट ए बी यानी कि 75 इंटू का x, ये बराबर किसके है, तो बराबर है 15 और 26 के मध्यानुपाती के, इसके 5 गुना के बराबर है, 5 गुना के बराबर है। यहाँ से मान निकाल दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ निकलेगा 75x और यहाँ कितना हो जाएगा, तो 15 इंटू का 26 रूट से बाहर आ जाएगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 बाहर आ जाएगा। 25 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा और 3 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। x का मान 26 बचे कितना होता है 130, तो 130 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 130 यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो काफी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन करेगा 18 रुपये प्रति केजी के मूल्य वाले 5 केजी गेहूं को 2 केजी अन्य प्रकार के गेहूं के साथ मिलाकर 20 रुपये प्रति केजी के वाले मिश्रण प्राप्त होता है। महंगे वाले गेहूं कितना रुपये, देखिए यहाँ एलिगेशन लगेगा। कुछ किलो जो है 18 रुपये किलो लिए हैं और कुछ अन्य गेहूं को हम 2 केजी लिए हैं, लेकिन उसका मूल्य नहीं पता है और दोनों को फेंट कर हम बना रहे हैं 20 रुपये केजी का, ठीक है। यहाँ कितना लिए हैं, तो 5 केजी लिए हैं 18 रुपये वाला और कुछ अन्य जो उसका जिसका मूल्य नहीं पता है उसका 2 केजी हम लिए हैं, ठीक है। 18 पंजे कितना होता है 90, एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। और 2 में 1 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 2x बराबर किसके हो जाएगा, तो 20 इंटू का दोनों का योग 5 और 2 7 के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2x बराबर निकल कर आ गया 20 7 140 माइनस के 90 यानी कि 50 के बराबर निकल कर आ गया, ठीक है। यहाँ से x का मान कितना बराबर हो जाएगा, तो 2 से भाग दे देंगे, 50 में 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 25, यानी कि 25 रुपये प्रति केजी वाले अन्य प्रकार का गेहूं लिए हैं, तो 25 यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसे 540 रुपये में खरीदता है। पहली छूट 25% है, दूसरी छूट हमें बताना है। देखिए 800 रुपया है, अगर पहला उसने छूट अगर 25% का दिया है तो कितना में बेचा होगा, 75% पर बेचा होगा। 75% पर बेचा तो कितना में बेच दिया, तो देखिए 2 0 8 पंजे 40, 8 7 56, 56 और 4 देखिए 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 600 रुपये में बेच दिया। लेकिन 600 रुपये में बेच दिया, लेकिन 600 रुपये में नहीं बेच रहा है। अंतिम उसका मूल्य कितना है 540 रुपये में बेच रहा है, यानी कि 600 रुपये में न बेचकर 540 रुपये में बेच रहा है। एक और छूट दे रहा है, कितना का छूट दे रहा है, तो 60 रुपये का। अब छूट किस पर देगा, तो इस 600 पर दे रहा है, तो गुना 100 परसेंटेज हमें बताना है। यहाँ इसको कटाएंगे तो 10 हो जाएगा और इसको कटा दिए तो 10% का जो है दूसरा छूट जो निकल कर आ गया हमारे पास 10% का निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन कर रहा है कि उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग क्या होगा जो 15, 18, 42 से विभाजित होने पर प्रत्येक स्थिति में एक ही शेष 8 रहता है और 13 से विभाज्य भी है। अब समझिए, पहले कह रहा है क्वेश्चन में कि 15, 18 और 42 से विभाजित करने पर 8 शेषफल भी बचता है। तो 15, 18, 42 का एलसीएम निकालते हैं, जो कि हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा 3 इंटू का 2, 3 दूनी 6 7 42 हो जाएगा। 18 कटाने के लिए 3 दूनी का 6, 6 3 18 हो जाएगा। 15 कटाने के लिए 3 है, एक 5 से गुना कर दीजिए। अब सबको गुना करिए, 5 दूनी का 10 हो गया, ये 5 दूनी का कितना हो गया 10, 7 3 21, 21 या 63 यानी कि 630 निकल कर आ गया। इसे गुना करने पर ये हमारा एलसीएम हो गया। संख्या क्या होना चाहिए, हमें 13 से विभाजित निकालना है, तो 13 से विभाजित 630 x जो हो जाएगा वो हमारा पूरा संख्या जो हो जाएगा 15 से भी कटेगा, 18 से भी कटेगा, 42 से भी कटेगा, 630 x। अब प्लस का 8 शेषफल भी बचना चाहिए, तो 8 शेषफल भी बचा दिए। अब x का मान 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो इसको जोड़ेंगे 630 एकम 630 और 8 638। क्या 638 13 से विभाजित है, अब चेक कीजिए। 638 को हम 13 से विभाजित करते हैं तो कट रहा है, तो देखिए 13 चौके 52, 13 चौके 52 हो जाएगा। 11 8, 13 9 117, तो ये हमारा कटेगा नहीं, एक मान रखने पर नहीं आ पा रहा है। अब दूसरा मान रखते हैं, यहाँ देखिए x का मान हम 2 रखते हैं, इस x का मान हम 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे तो 63 दूनी का कितना हो जाएगा, 63 दूनी का 126 यानी कि 1260 और प्लस का 8 हो जाएगा। तो 1260 में 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1268 हो जाएगा। इसको 13 से काटिए, 13 से कटने पर कट रहा है, तो 13 9 117 होता है, 13 9 117 होता है।
हैं, कितना बचेगा 117, यहाँ बचेगा 9, 9 8 13 से नहीं कट 13 7 91, ये भी नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। एक्स का मान हमें 2 रखने पर भी आंसर नहीं आ रहा है। अब एक्स का मान हम लोग 3 रखते हैं, एक्स का मान हम 3 रख कर देखते हैं, ठीक है। 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 630 गुना का 3 और प्लस का 8 बचेगा, ठीक है। 63 या कितना हो जाएगा, 3 के 9, 3 छक 18 हो जाएगा। 1890 में हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1890 में हम 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 1898, ठीक है। अब इसे हम 13 से कटा कर देखते हैं, क्या संख्या कट रही है, तो 13 एकम 13 हो जाएगा, 5 9 13 जो के 52 हो जाएगा, 7 8 13 78, ये संख्या हमारा जो है 13 से कट गया। तो यही संख्या हमें प्राप्त हो गया, कितना प्राप्त हो गया, 1898। तो हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है। सबको जोड़िए, 9 8 17, 17 8 25, 25 और 1 26, यानी कि सभी को जोड़ने पर 26 प्राप्त हो रहा है। यही हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 26, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। काफी बढ़िया क्वेश्चन, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन हम बहुत सारा कराए भी हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करेंगे, एक परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य जुड़वा हैं और वे 15 वर्ष के हैं, तो जुड़वा बच्चों के जन्म के समय परिवार सदस्यों की औसत आयु क्या है, समझिए। 7 सदस्य हैं, उनकी औसत आयु 35 वर्ष है, लेकिन दो लड़के ऐसे हैं जिनका औसत उम्र कितना है, 15 वर्ष है, क्योंकि जुड़वा मतलब कितना होता है, दो 15 वर्ष है। इनके जन्म के समय हमें बताना है। अगर मान लीजिए दोनों बच्चे नहीं होते तो इसके औसत पर क्या प्रभाव पड़ता। 35 आते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन वो 15 वर्ष लेकर गए हैं, यानी कि औसत तो कुछ बढ़ गया होगा। 35 लेकर जाते तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन 15 वर्ष के गए हैं। कितने लोग, तो 2 लोग। कितना कम लेकर गए हैं, तो 20 कम लेकर गए हैं। कितने लोग, 2 लोग। तो 20 दूनी का 40 जो है अब एक्स्ट्रा बचेगा। तो बचेगा कितना, 7 में से 2 लोग चले गए तो 5 लोगों में 40 वर्ष बढ़ जाएगा। तो अब अभी औसत कितना हो जाएगा, तो अभी औसत हो जाएगा हमारे पास, टोटल औसत में 8 की वृद्धि हो जाएगी। 5 8 40, यानी कि पहले अगर औसत 35 था तो उसमें 8 की वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 35 और 8 43 का औसत हो गया। लेकिन इनके जन्म के समय हमसे पूछ रहा है। अभी फिलहाल अगर इन दोनों को निकाल दिए तो हमारा औसत बचा 43, लेकिन इन जन्म के समय, यानी कि जन्म के समय 15 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा, तो सभी के औसत में 15 वर्ष पीछे जाना पड़ेगा। यानी कि अब जन्म के समय 43 ना होकर उसका औसत 15 की कमी हो जाएगी। तो 43 में से 15 गया, कितना बचा, 28। तो जन्म के समय उनका औसत निकल कर आ जाएगा 28, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। काफी लॉजिकल क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एवरेज के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाइए, तभी जाकर आपका टाइम बच पाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में करें कि ABC एक कार्य को क्रमशः 10 20 30 दिन में कर सकते हैं। यदि प्रत्येक तीसरे दिन B और C उसकी सहायता करते हैं तो A कितने दिन में कार्य कर सकते हैं, समझिए। एक A है, एक B है और एक C है। ABC कार्य को करता है 10 20 और 30 दिन में, ठीक है। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। A का एफिशिएंसी हो जाएगा 6 का, B का एफिशिएंसी हो जाएगा 3 का और C का एफिशिएंसी हो जाएगा 2 का। प्रत्येक तीसरे दिन, यानी कि 2 दिन तक अकेले ए काम करता है तो काम करेगा कितना, 6 दूनी का 12 काम करेगा। और तीसरा दिन जैसे ही एक दिन आता है तो वो तीनों एक साथ मिलकर काम कर लेते हैं, जो कि हमारा तीसरा दिन में कितना, 6 3 9 2 11 काम हो रहा है। यानी कि टोटल 3 दिन में काम देखा जाए तो 23 काम हो रहा है, ठीक है, 23 काम हो रहा है। यहाँ 23 का कितना गुना है, ये तो 2 गुना है, क्योंकि 3 गुना करने पर ज्यादा हो जाएगा। तो 23 दूनी का 46, तो दिन में भी हम 2 से गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ देखा जाए तो 6 दिन में काम हो गया हमारे पास 46 काम। फिर उसके बाद 2 दिन अकेले ये काम करेगा, 2 दिन काम करेगा तो होगा काम कितना, तो 12 काम होगा। यानी कि यहाँ अब देखिए, अब हमारे पास पता चल गया था कि 8 दिन में काम हो कितना गया, 58 काम। अब हमें देखिए, अब हमें अब और 2 काम करना है, तो 8 दिन तो लग गया है और 2 काम अभी बचा हुआ है। और अब जो है तीनों मिलकर आएंगे, क्योंकि अगले दिन तीनों मिलकर आएंगे, तो 6 और 3 9 2 11 के ऑप्शन से करेंगे, तो 8×2/11 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि वो छोटी से छोटी संख्या जिसे 36 और 27 में जोड़ा जाना चाहिए, ताकि योग जो है 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए 4 से भी कटना चाहिए संख्या, 5 से भी कटना चाहिए, 6 से भी कटना चाहिए और 8 से भी कटना चाहिए। तो पहले एलसीएम कितना हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, 2 × का 4 लिखेंगे। 6 कटाने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा, 5 कटाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, और 4 तो है ही इसमें। तो इसका एलसीएम कितना निकल कर आ गया, 2 चौके 8, 8 3 24, 24 बचे 120 निकल कर आ गया। संख्या कौन सी है, तो 3627 है। देखिए संख्या है 3627, 120 के पहाड़ा में 3627 कितना, 3600 तो होता है, अगर 30 से गुना करने पर हमारा 3600 आ जाता है। उसी प्रकार जैसे ही 120 में हम 31 से गुना करेंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, तो 3600 में 120 जोड़ेंगे तो 3720 निकल कर आ जाएगा। यानी कि 3627 तो नहीं कटेगा, लेकिन 3720 जरूर कट जाएगा, समझिए।
3720 जरूर कट जाएगा, 3627 तो नहीं कटेगा लेकिन 3720 कट जाएगा। तो कितना और जोड़ना चाहिए, तो 3720 में से 3627 को घटा दीजिए, इतना अगर हम जोड़ देते हैं तो वो संख्या हमारी कट जाएगी। तो 10 में से देखिए 3627 को 3720 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 10 में से 7 गया 3, 11 में से 2 गया 9, यहाँ 0 बचेगा 0, यानी कि 93 जो है जोड़ देंगे 3627 में। जैसे ही हम 93 जोड़ेंगे तो वो संख्या हमारी 120 से कट जाएगी, और 120 से कटने का मतलब कि 4 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी। 93 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन करें कि ए और बी द्वारा एक साथ किसी छोटे व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये निवेश किए गए। उन्हें वर्ष के अंत में 2,000 रुपये का लाभ हुआ। बी ने लाभ में अपना हिस्सा 600 रुपया लिया, तो ए का निवेश कितना है। देखिए एक ए है और एक बी है। लाभ देखिए प्रॉफिट का रेशियो दिया है कितना, 2,000 रुपया टोटल प्रॉफिट हो रहा है, जिसमें से बी ले रहा है 600 रुपया, तो ए कितना लेगा, तो बचे हुए रुपया 1400 रुपया लेगा। तो दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो देखिए 7:3 हो जाएगा, 7:3 हो गया। जो प्रॉफिट का रेशियो होगा वही उन्होंने व्यवसाय में भी लगाया होगा। ठीक है, तो देखिए ए का व्यवसाय में कितना खर्चा है, 7 रुपया, टोटल रुपया कितना बन रहा है, तो 10 रुपया, और इसी 10 का मान किसके बराबर दिया है, 15,000 रुपया के बराबर दिया है। तो ए ने कितना लगाया, एक जो कटा देंगे, 15 7 150, यानी कि 10,500 रुपये जो है ए ने निवेश किया था। 10,500 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10 वर्ष में स्वयं की दुगुनी हो जाती है, उसी ब्याज दर पर कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। देखिए 10 वर्ष में राशि कितनी होगी, 2 गुनी होगी। तो 4 गुनी करना है, यानी कि 2 के पावर 2 करना है, तो इसमें समय में गुना कर दीजिए, यानी कि 20 वर्ष में जो है राशि 4 गुनी हो जाएगी। ये सीआई का एक टाइप होता है। ठीक है, तो 20 वर्ष जो हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी को हम लोग क्लिक कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन करें कि एक मेगा स्टोर सभी किराना सामानों पर 20% की छूट दे रहा है। साक्षी ने 400 रुपये अंकित मूल्य का एक किराना सामान खरीदा। यदि छूट देने के बाद स्टोर ने 25% का लाभ अर्जित किया तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए सीपी और एसपी के बीच में सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है, 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट बराबर किसके होता है, रेशियो में किसके होता है, 100। प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। ठीक है, यहाँ डिस्काउंट कितना दे रहे हैं, तो 20% का, तो 100 में से 20 गया 80 बचा, और प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो 25% का, 100 में 25 को जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसे हम कटाते हैं तो 5 से इसको कटेंगे तो 16 हो जाएगा, और 5 से इसको कटेंगे तो 25 हो जाएगा। हमें क्रय मूल्य निकालना है और अंकित मूल्य का मान दिया है कितना, अंकित मूल्य का मान 25 का मान 400 के बराबर दिया, यानी कि 25 का मान 400 के बराबर है। ये इसका कितना गुना है, 25 16 400 होता है, तो इसमें भी हम लोग 16 से गुना कर देंगे। तो उसका जो हमारे पास 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256, उसका क्रय मूल्य जो हो जाएगा हमारे पास 256 रुपये निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन करें कि एक परिवार के चावल, पेट्रोल और तेल पर खर्च का अनुपात 8:11:6 है। यदि इन वस्तुओं की कीमतों में क्रमशः 10%, 20% और 30% की वृद्धि की जाती है तो इन वस्तुओं पर परिवार द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च में कितना वृद्धि हुई। समझिए 8:11:6 है, किस पर, तो चावल पर यानी कि राइस पर, पेट्रोल पर और ऑयल पर, तेल पर। ठीक है, 8 को हम 80 कर सकते हैं, 11 को 110 करते हैं और 6 को 60 कर लेते हैं। ठीक है, सब में इसमें 10% की वृद्धि हो गई, 10% का वृद्धि यानी कितना का वृद्धि हो गया, 8 का वृद्धि हो गया। इसमें 20% का वृद्धि हो गया, 20% का वृद्धि यानी कि 11 दूनी का 22 का वृद्धि हो गया, और इसमें 30% का वृद्धि हो गया, 6 का 18 का वृद्धि हो गया। टोटल वृद्धि हुआ कितना, तो 22 18 40 और 8 48 का वृद्धि हो गया। किस पर वृद्धि हो गया है, तो इस पर 11 और 8 19, 19 और 6 25, यानी कि 250 पर वृद्धि हो गया। ठीक है, परसेंटेज में इसी को बताना है तो 100 से गुना कर देंगे, यही परसेंटेज में निकल कर आ जाएगा। 0 से 0 कटेंगे, 5 से इसको कटेंगे तो 5, और 5 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा। 48 दूनी कितना होता है, 96/5, 96/5 को क्या लिख सकते हैं, 19 × 5 = 95, 19.2% का जो है वृद्धि हो गया, 19.2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करें कि एम एक कार्य को 12 दिनों में और एन इसे 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ शुरू करते हैं लेकिन काम पूरा होने के 6 दिन पहले एम काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। समझिए एम एक काम को कर रहा है कंप्लीट 12 दिन में, एन कंप्लीट कर रहा है उसे 24 दिन में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 टोटल वर्क हो जाएगा। एम का एफिशिएंसी हो गया 2 का, एन का एफिशिएंसी हो गया 1 का।
6 दिन पहले काम छोड़ रहा है तो इसे छुड़वाइए मत, इससे काम करा दीजिए। अगर 6 दिन तक रहता तो और काम कितना कर देता, यानी कि एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता हमारे पास 12। काम छुड़ा नहीं रहे हैं, इसे हम करा देते हैं। तो 24 12 कितना हो गया 36। अब हमारे पास टोटल कार्य की संख्या हो गई 36। अब इस 36 कार्य को एम और एन दोनों मिलकर करेंगे। तो 36 कार्य को करेंगे किस एफिशिएंसी के साथ, तो 2 और 1 3 के एफिशिएंसी के साथ करेंगे। तो कितना कितना दिन का समय लगेगा, तो 12 दिन का। 12 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का है कि एक डबल बेड का अंकित मूल्य 42,000 रुपया है। ग्राहक को 1,000 रुपया की नगद छूट मिलती है और 5% से 10% छूट देने का वादा एक स्क्रैच कार्ड मिलता है। ठीक है, बेड के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्य के बीच अंतर देखिए। पहले तो उसने 42,000 रुपया का नगद भुगतान करता है तो 1,000 रुपया का सीधा उसे डिस्काउंट मिल गया, यानी कि बेड की कीमत हो गई कितना 41,000। तो देखिए न्यूनतम और मैक्सिमम, मैक्सिमम उसे छूट कितना मिल सकता है, तो 10% का। ठीक है, मैक्सिमम उसे छूट मिलेगा तो 10% का, और मिनिमम कम से कम छूट मिलेगा तो 5% का, इससे तो कम मिलेगा नहीं। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों के बीच का अंतर हो जाएगा 5%। तो हमसे पूछ रहे हैं कि कितना रुपया में बताइए, तो 41,000 का 5% बता दीजिए कितना रुपया हो गया, इतना ही का छूट मिलेगा ना। तो 41,000 का 5% कितना हो जाएगा, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 41 पचे 205 होता है, यानी कि 2,050 रुपये का जो है अधिकतम और न्यूनतम मूल्य के बीच अंतर हो जाएगा 2,050, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करें 90 सेंटीमीटर परिधि और 20 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयत का क्षेत्रफल बताइए। समझिए 90 सेंटीमीटर उसका परिधि है, यानी कि परिधि कितना होता है आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस का चौड़ाई। यह किसके बराबर है, तो 90 के बराबर है। तो 2 इंटू लंबाई का मान हमें निकालना है, चौड़ाई का मान दिया है कितना, तो 20 सेंटीमीटर उसको चौड़ाई है, बराबर किसके हो जाएगा, तो 90 के बराबर हो जाएगा। 2 से इसको कटेंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ से लंबाई का मान निकल कर आ गया कितना, 45 में से 20 गया 25। ठीक है, हमसे क्षेत्रफल पूछा है तो लंबाई इंटू का चौड़ाई जो होता है आयत का क्षेत्रफल होता है। तो आयत का लंबाई निकल कर आ गया 25, चौड़ाई दिया है 20, 25 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 500 स्क्वायर सेंटीमीटर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि 72 किलोमीटर पर आवर के औसत गति से चलती हुई कोई कार निश्चित दूरी तय करने में 9 मिनट का समय लेती है। समान दूरी 8 मिनट में तय करने के लिए उसे अपनी चाल में कितना बढ़ाना पड़ेगा। देखिए 72 के रफ्तार से चल रही है तो 9 मिनट का समय लगता था, तो उसे डिस्टेंस को 8 मिनट में तय करना है। तो 8 9 72, उसका चाल कितना हो जाएगा 81 किलोमीटर पर आवर का। लेकिन पहले से उसके पास 72 किलोमीटर पर आवर का था, तो अब कितना बढ़ा दिया, तो 9 किलोमीटर पर आवर जो है उसका चाल बढ़ाना पड़ेगा। दोनों का अंतर, लेकिन पहले से उसके पास 72 था, 81 करने के लिए 9 किलोमीटर पर आवर बढ़ाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो काफी इजी सवाल है, उम्मीद है आप बना दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि दो संख्या का योग दिया है 161, उन संख्याओं में एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है। तो संख्या मतलब संख्या है ए और संख्या है बी। ठीक है, एक संख्या दूसरी संख्या से 30% अधिक है, यानी कि दूसरी संख्या अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। अब देखिए 13:10 हो गया, दोनों का योग कितना हो गया 23। इसी 23 का मान किसके बराबर दिया है, तो 161 के बराबर दिया है। तो हमसे दोनों संख्या निकालना है, यानी कि ये इसका कितना गुना है 8 गुना है, सॉरी 8 गुना है 7 गुना है। 23 7 161 होता है, 7 गुना है, तो ये कितना हो जाएगा 13 7 91 पहली संख्या हो जाएगी, और 10 7 70 जो हो जाएगा दूसरी संख्या हो जाएगा। 91 और 70 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 91 और 70 70 और 91, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन करें किसी वस्तु को 1729 रुपये में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई, 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। देखिए 1729 रुपये में बेच रही है तो 30% का हानि यानी कि 70% का मान है, तो 16% का लाभ यानी कि 116 रुपये में बेचना पड़ेगा। 7 से इसको कटाइए, 7 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 दूनी का 14, 3 2 7 चौक 28, 7 7 49, 247 हो गया। अब देखिए 247 ऊपर में बचा, फिर 116, अब बटे में कितना हो जाएगा 10। ये इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व कीजिए। हमारे पास देखिए 4 ऑप्शन मौजूद है, इसी 4 ऑप्शन से हमें आंसर निकालना पड़ेगा। इकाई अंक से तो आंसर आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी 2 है, देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इकाई अंक से तो हमारा आंसर आ नहीं पाएगा, और ये 2 हमारा आंसर होगा नहीं। ठीक है, अब इन्हीं 2 में से हमें आंसर को छांटना है। तो देखिए 247 में 116 दहाई अंक से हमारा आंसर आ जाएगा। 6 7 कितना होता है 42, 6 चौके 24, 24 और 7 31, 31 और 4 कितना हो जाएगा 31 और 4 35, दहाई के स्थान पर 5 होना चाहिए। दहाई के स्थान पर देखिए यहाँ 5 है तो होगा नहीं, तो ये हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर। इन दोनों ऑप्शन तो पहले से हम छाट दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा राइट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो इसे भी आपको जरूर ध्यान में रखना है, ऑप्शन को आपको देखते चलना है, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन को देखिएगा तो आप एक लाइन में आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब इतना सॉल्व कीजिएगा तो आपका निकल कर यहीं आएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन करें कि श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटे लड़की से शादी की, ठीक है, 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। लड़की की वर्तमान आयु बताइए, समझिए। अभी हाल में देखिए 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष के बाद उनकी औसत आयु 33 वर्ष होगी। तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम में उनका औसत उम्र कितना होगा? तो 5 वर्ष बाद अगर 33 होगा तो वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष घटना पड़ेगा, यानी कि वर्तमान में उनका औसत उम्र हो जाएगा 28। तो 2 लोग हैं, पति और पत्नी, 2 लोग हैं, तो उनका वर्तमान उम्र कितना है? औसत उम्र 28 है। तो उनका योग कितना हो जाएगा? योग हो जाएगा उनके पास 28 दूनी का 56 हो जाएगा, ठीक है, 56 हो जाएगा। जो हस्बैंड है वो वाइफ से 4 वर्ष बड़ा है, यानी कि ये 4 बड़ा है। अब इसमें से 4 घटा दिए तो यहाँ कितना बचा? यहाँ बचा हमारे पास 52, यानी कि यहाँ भी 26 दे देते हैं और यहाँ भी 26 दे देते हैं। यानी कि हस्बैंड का उम्र है 30 वर्ष और वाइफ का उम्र है 26 वर्ष, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है कि लड़की की वर्तमान यानी कि वाइफ की वर्तमान उम्र यानी कि 26 वर्ष, हमसे क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है, तो 26 वर्ष लगाना है। क्योंकि यहाँ देखिए दोनों को योग करने पर 56 आना चाहिए और दोनों के बीच का अंतर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए अब 5 मिनट का मात्र समय बचा हुआ है, उसी में हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन करा दें। उसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेगा हम आपको बाद में करा देंगे। 11 संख्या का माध्य 44 है, यदि पहली 6 संख्या का माध्य 39 और अंतिम 6 संख्या का माध्य 48 है, ठीक है। अब समझिए 11 संख्या का माध्य कितना है? 44 है। पहली 6 संख्या का माध्य कितना है? तो 39 और अंतिम 6 संख्या का माध्य कितना है? तो 48 है। अब देखिए इन दोनों के बीच में ही संख्या होगी 11वीं संख्या। देखिए लाना था 44 रुपया, लेकिन 6 लोग जो है 5 रुपया कम ला रहे हैं, 39 रुपया ही ला रहे हैं, तो 5 रुपया कम ला रहे हैं। कितने लोग? 6 लोग, यानी कि 30 रुपये का कमी हो गया। लेकिन 6 लोग कुछ ज़्यादा लाए हैं, कितना? तो 4 रुपया एक्स्ट्रा ला रहे हैं। कितना लोग? 6 लोग, यानी कि 24 रुपये यहाँ आ चुका है। तो अभी भी कितना का माइनस बच रहा है? 6 रुपये का माइनस बच रहा है। तो 44 रुपया उसे लाना पड़ेगा और साथ ही साथ 6 रुपया और कम भी लाना पड़ेगा, ठीक है। 44 रुपया तो उसे लाना था, लेकिन 6 रुपये का कमी हो गया, तो कितना? 38 रुपया लेकर आएगा। तो यानी कि जो हमारे पास 11वीं संख्या बचेगी उसका औसत 38 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। काफी बढ़िया सवाल है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर के लंबे 2 पुलों को क्रमशः 80 सेकंड और 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई और साथ ही साथ पुल की लंबाई को पार करनी पड़ेगी। 600 मीटर तो चलेगी ही चलेगी, साथ में अपनी लंबाई को ही चलेगी, तो वो 80 सेकंड में पार कर रही है। लेकिन 200 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है और अपनी लंबाई को पार कर रही है, तो 40 सेकंड का समय ले रही है। इसको कटा दीजिए, दोनों तरफ रेलगाड़ी के चाल आपस में बराबर हो जाएगा। तो यहाँ 600 और प्लस का x बराबर किसके हो जाएगा? तो 200 से गुना करेंगे तो 400 और प्लस का 2x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x का मान कितना निकल कर आ जाएगा? तो 2x में से x गया x और 600 में से 400 गया 200, यानी कि x का मान निकल कर आ गया 200, जो कि रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 200 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि इसका माध्य अगर 8 है तो इनमें अनुपस्थित बारंबारता यानी कि p का मान हमें बताना है। तो देखिए माध्य बराबर क्या होता है इस टाइप के, अगर आप मीन निकालिएगा, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। अब ये क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, इस एफ और एक्स को गुना करके जोड़ना है। तो एफ और एक्स को गुना करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? अब इसको जोड़िए, 6 18, ठीक है, प्लस का कितना हो जाएगा? 8 5 13, 8 5 40 हो जाएगा, 15 7 105 हो जाएगा, सबको जोड़ना है, ठीक है। अब प्लस का कितना हो जाएगा? 9p हो जाएगा, 9p। अब प्लस का कितना हो जाएगा? 11 8 88 हो जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा? 13 जो के 52। इसमें क्वेश्चन में टाइम लगेगा। बटे में सिग्मा एफ यानी कि इसको जोड़िए, 8 और 14, 14 15 29, 29 29 और 4 33, 33 और 8 कितना होता है? 41, 41 और प्लस का p हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? तो ये माध्य निकल कर आ गया, यानी कि माध्य का मान दिया है 8 के बराबर, तो 8 निकल कर आ गया। अब गुना सबको जोड़िए, देखिए 8 8 5 13, 13 और 8, 13 8 कितना होता है? 21, 13 और 8 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा, हाथ में लगा 2, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 15 10 25, 25 और 4 29, 29 और 1 30, 303 p हो जाएगा। अब प्लस का 9 p हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा? तो 8 में 41 से गुना करेंगे तो 8 8 चौके 32 हो जाएगा। अब प्लस का कितना हो जाएगा? 8 p हो जाएगा। यानी कि यहाँ से देखिए 9 p में से 8 p घटा तो कितना बचा? p, और 328 में से 303 घटा तो कितना बचा? 25। p का मान निकल कर आ गया 25, जो कि ऑप्शन देख लेते हैं, p का मान हमारा निकल कर आ गया 25। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इस फॉर्मूला को आप ध्यान में रखिएगा। तो p बराबर 25, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। काफी बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसमें क्या कर रहा है समझिए।
क्वेश्चन नंबर इसमें देखिए, ये काफ़ी आसान क्वेश्चन कह रहा है कि खिलौने की बिक्री से कुल राजस्व 38,72,72,000 था, तो किस प्रकार के खिलौने कंपनी उच्चतम राजस्व प्राप्त किया। अब केवल डायग्राम को देख लीजिए, इसमें सबसे ज़्यादा म्यूजिकल टॉयज का है। देखिए यहाँ सबसे बड़ा ये वाला पार्ट है म्यूजिकल टॉय, तो इसमें म्यूजिकल टॉयज को केवल मार देना है और आंसर तक पहुंच जाना है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें सेकंड का समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि एक विक्रेता ने उसी किसी वस्तु का लागत मूल्य 30% बढ़ा दिया, अंकित मूल्य 286 तय कर दिया, परंतु बिक्री के समय उसने खरीदार को 10% की छूट दी, तो लाभ का परसेंट क्या है। देखिए क्या किया है। पहले तो 20-30% बढ़ा दिया है, फिर 10% का छूट दे दिया, अब -30 गुना का 10 अब बट्टे में 100 हो जाएगा। ये सक्सेसिव लगा दीजिए, 30 में से 10 गया कितना बचा 20, और यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो 3 बचा, तो 20 में से 3 गया 17% का जो है तभी वो प्रॉफिट कमा रहा है 17%, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास 32 सेकंड समय बचा है, सॉरी 30 सेकंड समय बचा है, और क्वेश्चन की संख्या अभी भी हमारे पास 6 संख्या है। तो देख लेते हैं, पहले ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। यदि कह रहे x तथा y सम संख्या है तो हमें बताना है निम्नलिखित में कौन सा विषम संख्या है। तो देखिए विषम संख्या x और y मान लेते हैं, एक 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 चौके 8, 8 में 1 जोड़ेंगे तो 9, यही विषम संख्या हमारे पास राइट आंसर। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बाकी में चेक कीजिएगा, कोई भी मान लीजिए, x का मान 2 मान लेते हैं, y का मान 4। अब सबमिट कर होने दीजिए, 30 क्वेश्चन बना दीजिए, बाकी का जो 5 क्वेश्चन है सबमिट होने के बाद बता देते हैं, ठीक है। व्यू रिजल्ट देखिए, हम आपको अभी तक 30 क्वेश्चन बनाए हैं, 30 का 30 करेक्ट है। 34,679 लोग इस मॉक को दे दिए हैं, आप भी दीजिए। बाकी का जो 5 क्वेश्चन है हम अब यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन करें कि दो संख्या 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर क्या है, समझिए। पहली संख्या को मान लेते हैं 5x, इसमें 15 घटा दिया जाता है, और दूसरी संख्या कितना है 8x है, उसमें 18 जोड़ दिया जाता है, तो संख्या का रेशियो कितना हो जाता है 1:3 हो जाता है। 3 में इससे गुना करेंगे तो 3 5 15x, अब माइनस का 45 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा तो 8x प्लस के 18 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। 15 में से 8 गया कितना बचा 7x, 18 में 45 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 63, यानी कि x का मान निकल कर आ गया 7 9 63 हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दोनों संख्या के बीच का अंतर कितना हो जाएगा। रेशियो कितना दिया था 5:8, यहाँ दोनों के बीच का अंतर कितना है 3x के बराबर है, तो 3 में 9 से गुना कर दीजिए, कितना के बराबर हो जाएगा 27। दोनों संख्या के बीच का अंतर 27 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इसमें इतना क्वेश्चन दिया जाता है ना, बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए जरूर, तभी बना पाएंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्या हो जाएगा तो 105 हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, गुना का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस का 32, गुना का 4 हो जाएगा, अब बटे में 2 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, अब माइनस का 10। केवल सॉल्व कर दीजिए, 5 से इसको कटेंगे तो 21 हो जाएगा, 21 बचे कितना होता है 105 हो जाएगा। 4 से 2 से इसको कटेंगे 2, 32 दूनी का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। 64 और 6 70, 70 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 60, 60 में इसे 105 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 165, यानी कि इसको सॉल्व करने पर 165 निकल कर आएगा। 165 देख लेते हैं किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसे आप केवल सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी के 3 सवाल बचा हुआ है। देखिए क्या है क्वेश्चन, कह रहे कि एक किले में 60 आदमी है, जिसमें से 28 दिनों की खाद्य के लिए सामग्री है उपलब्ध है। 8 दिनों के बाद आदमियों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है, और जिसके कारण खाद्य पदार्थ उपलब्धता अब केवल 15 दिन की रह जाती है। वृद्धि की गई आदमियों की संख्या बता रहे, देखिए 60 आदमी थे, उनमें से देखिए 28 दिन का खाना मौजूद था, 28 दिन का खाना मौजूद था, लेकिन 8 दिन तक तो ये आदमी खा लिए, 8 दिन तक खा लिए, तो अब 60 आदमी के लिए देखिए 8 दिन तक तो खा लिए, उसके बाद 8 दिन के बाद संख्या बढ़ गया, तो अब 60 आदमियों के लिए 20 दिन का खाना बचा हुआ था, लेकिन आदमियों की संख्या बढ़ने से मात्र 15 दिनों तक ही शेष बचता है, 15 दिनों तक ही बचता है, यानी कि आदमी की अब कितना संख्या हो गया 20 के 80 संख्या हो गया, 80 आदमी हो गए। पहले से 60 आदमी थे, अब आदमी हो गया कितना 80, यानी कि संख्या में जो है 20 का वृद्धि हो गया। यही हमसे पूछ रहा है, 20 आदमी जो है अब बढ़ गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, काफी बढ़िया सवाल है। अब क्वेश्चन नंबर 33 बन चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन करें कि दो संख्या का योगफल 33 है, यदि उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है, तो उन संख्या का अंतर बताना। देखिए योगफल दिया हुआ है, यानी कि 3 मान ले, दोनों संख्या में एचसीएफ तो होगा ही होगा, एचसीएफ तो होगा ही होगा, तो 3 मान ले संख्या ए है, 3a संख्या है, 3b संख्या है, इन दोनों का योगफल किसके बराबर है तो 33 के बराबर है, यानी कि 3 इंटू का a प्लस का b किसके बराबर हो जाएगा तो 33 के बराबर, यानी कि यहाँ से a b का मान निकल कर आ गया हमारे पास 11, ठीक है, 11 निकल कर आ गया। अब समझिए,
अब उनमें ये एलसीएम क्या होता है, तो दोनों के बीच का गुणनफल होता है, यानी कि 3a इंटू का 3b बराबर किसके दिए, यही हमारे पास संख्या है, ठीक है। गुणनफल बराबर किसके है, तो 72 के बराबर है, तो 3 के 9 8 है 72 हो जाएगा, यानी कि ए बी का मान निकल कर आ गया 8, ठीक है, 8 निकल कर आ गया। 3 के 9, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ मिस्टेक हो गया है, दोनों संख्या में एक ही बार ना, यहाँ 3a भी होगा, सॉरी यहाँ देखिए 3 इंटू a इंटू b बराबर किसके दिया है, तो एलसीएम कितना है 72 के बराबर है, ठीक है, 72 के बराबर हो जाएगा, तो 3 से इसको कटेंगे तो ए बी बराबर कितना निकल कर आएगा, 24 थी 72। अब देखिए a प्लस बी रखने पर 11 आना चाहिए और ए बी गुना करने पर 24 आना चाहिए, तो a का मान 8 रखते हैं और b का मान 3 रखते हैं, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा और 8 में 3 से गुना करेंगे तो हमारे पास 24 निकल कर आ जाएगा। हमसे पूछ रहा है दोनों का अंतर, यानी कि 3a और माइनस के 3b का मान पूछ रहा है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा, अब माइनस का यहाँ तितरी के 9 हो जाएगा, तितरी के 9 हो जाएगा, 24 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 15, तो 15 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 15, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ऐसे बनाते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। अब देखिए आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, कह रहा है कि निम्न में किस वर्ष सबसे अधिक पेड़ लगाए गए हैं। ये हमारे पास 5 वर्ष है, 5 वर्ष तक तो निकालना नहीं है, केवल 4 ऑप्शन होगा तो 4 ऑप्शन का ही निकाल लेते हैं। देखिए 16 18 20 और 17, 16 18 20 और 17, यानी कि 19 वाले पार्ट को हटा दीजिए साहब, 19 वाले पार्ट को हम लोग हटा देते हैं। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, सबको जोड़िए, 18 25 कितना होता है 43, 43 और 18 कितना हो जाएगा 43 और 8 51, 51 और 10 51 और 10 61, 61 और 20 को जोड़ने पर 81, यानी कि इसको जोड़ने पर हमारे पास 8100 आएगा, ठीक है। इसको जोड़िए 25 23 48, 48 और 18, 48 और 8 56 और 10 66, 66 और 15 कितना हो जाएगा 66 और 15 हो जाएगा 81.5 हो जाएगा, यानी कि 8150 इसको जोड़ने पर आ जाएगा। अब 2018 को जोड़ते हैं, 2018 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 24, देखिए 23 24, इसको केवल जोड़ लीजिएगा ना, जोड़ यहाँ देखिए इसका सोल्यूशन बहुत टाइम लगेगा, इसमें केवल जोड़ना था, तो इसमें सबसे कम कौन सा आ रहा है, तो 2019 वाला ही आ रहा है, इससे भी कम कोई है नहीं है, तो 2019 वाला ही जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, इसमें केवल जोड़ना था, सॉरी 2017 वाला, 2017 में सबसे अधिक पेड़, हमसे अधिक पेड़ का पूछ रहा है, नहीं सबसे अधिक पेड़ वाला पूछ रहा है, तो सबको जोड़ने पर जो सबसे अधिक होगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2017 वाला ही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ करना नहीं था, सबको केवल जोड़ देना था। तो यहाँ से 35 क्वेश्चन बन गया है। अब इस देखिए अब पूरा हमारा सबमिट भी हो गया है। टाइम कितना लग गया है, तो देखिए 46 मिनट लग चुका है 35 क्वेश्चन बताने में, क्योंकि यहाँ समझाना पड़ता है। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा, हम बताने का प्रयास करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और मॉक टेस्ट के सोल्यूशन के साथ। जितना हो सकता है क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए, उतना ही आपके लिए बेटर होगा। तब तक के लिए जय हिंद।